जादुई जंगल का रहस्य बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसके दादा दादी ने उसे एक जादुई जंगल के बारे में बताया था जो उनके गांव के पास स्थित था। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई प्राणी और अद्भुत रहस्य छुपे हुए। राजू ने ठान लिया कि वह उस जादुई जंगल की खोज करेगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च, एक रस्सी और थोड़ी सी खाने पीने की चीजें लीं और चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ अजीब सी खुशबू थी और पेड़ पौधे भी अनोखे दिख रहे थे। जंगल के अंदर चलते चलते राजू एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा जो सुनहरे पत्तों से भरा हुआ था। अचानक उस पेड़ के पीछे से एक छोटा सा जादुई जीव निकला। वह जीव एक चमकती हुई तितली थी जो बोल सकती थी। तुम कौन हो? मेरा नाम राजू है और मैं इस जादुई जंगल के रहस्यों को जानने आया हूँ। तितली मुस्कुराई और बोली, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। अगर तुम इस जंगल के रहस्यों को जानना चाहते हो तो तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजू ने साहस के साथ सहमति दी। तितली ने उसे पहली परीक्षा के लिए एक झील के पास ले गई जहां उसे एक जादुई मछली पकड़नी थी। राजू ने अपनी बुद्धिमानी और धैर्य का इस्तेमाल करके मछली को पकड़ लिया। दूसरी परीक्षा में राजू को एक पहेली का उत्तर देना था। पहेली थी, वह क्या है जो बिना पंख के उड़ता है और बिना पैरों के दौड़ता है? राजू ने थोड़ा सोचा और फिर जवाब दिया, हवा। तितली बहुत खुश हुई और उसे तीसरी और अंतिम परीक्षा के लिए एक गुफा में ले गई जहां उसे एक जादुई पत्थर खोजना था। गुफा में अंधेरा था, लेकिन राजू ने अपनी टॉर्च का इस्तेमाल किया और अंत में जादुई पत्थर ढूंढ लिया। तितली ने कहा, सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब तुम्हें इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ। तितली राजू को एक गुप्त जगह पर ले गई जहाँ एक विशालकाय पेड़ था। उस पेड़ के अंदर एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई। तितली ने बताया, यह पुस्तक इस जंगल की सारी जादुई शक्तियों का स्रोत है। इसे केवल एक सच्चे और साहसी व्यक्ति को ही सौंपा जा सकता है और आज से तुम इस जंगल के नए रक्षक हो। राजू ने गर्व के साथ पुस्तक को उठाया और वादा किया कि वह इस जादुई जंगल की रक्षा करेगा। वह अपने गांव लौट आया और अपने दादा दादी को अपनी अद्भुत यात्रा के बारे में बताया। राजू की साहसिकता और बुद्धिमानी ने उसे जादुई जंगल का नया रक्षक बना दिया और वह हमेशा के लिए उस जंगल की देखभाल करता रहा